हेलो एवरीवन। राम मनोहर लोहिया आरएमएल हॉस्पिटल में एक वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये 12 तारीख का नोटिस निकला हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि जो वैकेंसी है उसका नाम है जूनियर रिसर्च असिस्टेंट। एक पोस्ट है, ठीक है। पर इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा सा आपके लिए रोचक हो सकती है। इसमें जैसे कि अगर आपके पास एमएससी इन एग्रीकल्चर है, एमएससी कर रखे हो किसी भी डिग्री से, यहाँ पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिया गया। एमएससी इन एग्रीकल्चर या एमएससी या फिर एम फार्मा या फिर एमपीएससी, ठीक है, बीई या बीटेक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किसी भी कर रखा है इन एनी इक्विवेलेंट डिग्री and desirable higher academic attendance with first class in the graduate and post graduate examination with fulfillment of the basic qualification। शॉर्टकट बोलो तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है इनमें से किसी में भी, पर आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। तो आपका इस पोस्ट का आप अप्लाई कर सकते हो। आपको 25,000 रुपये महीना मिलेगा, फिक्स है ये, ठीक है। रेजिडेंस जो होगा वो यूपी वाले होने चाहिए, मतलब यूपी के ही कैंडिडेट होने चाहिए उन्हें। एज 28 साल होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 को, मतलब जो भी निकल चुकी है उसको, ठीक है। तो एज पर द एज रिलैक्सेशन जो भी मिलेगा, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक पोस्ट होगी तो वो तो अनरिजर्व नहीं जाएगी। तो कोई भी गाइडलाइन रिलैक्सेशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं बात करते हैं और क्या मेन चीज़ है। ये जो आपकी जो मतलब फॉर्म वगैरह कैसे अपलोड करना है वो भी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। देखो, एप्लीकेशन ऑन द प्लेन पेपर, ठीक है। तो अप्लाई करने की प्रोसेस अब मैं बताने जा रहा हूँ। ऑन द प्लेन पेपर विद द फुल बायोडाटा, ठीक है। एक खाली पेपर पे आपको पूरा फुल बायोडाटा रखना एज मेंशन इन द टेबल बिलो। ये जैसे कि नीचे दिया गया, जैसे कि अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस। ये देखो एक्चुअली में इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, क्योंकि ये हो सकता है किसी का परमानेंट एड्रेस इतने में ना आ पाए, लेकिन आ भी सकता है। तो दैट्स टू बी ऑल, थोड़ा स्पेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका एक अच्छा सही सा फॉर्मेट आपको बना के मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो कमेंट कर देना अगर दिक्कत हो तो, वैसे बना तो बना ही लोगे आप, ठीक है। ये सब चीजें डिटेल बताना, बेसिक डिटेल है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही भरना जो करंटली एक्टिव हो, क्योंकि मैंने इन तरीके की जो पोस्टेज निकलती है, क्योंकि मैंने एक पटना में भी डाला था। पटना जो गवर्नमेंट, मुझे इंस्टीट्यूशन नहीं दिमाग में आ रहा, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ही था, इतना ध्यान है, ठीक है, पटना का था। तो वहाँ पे भी ऐसा था कि तो ये मैंडेटरी होते हैं कि आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, क्योंकि जो रिजल्ट आता है ना, और जो सिलेक्शन उन्होंने आपका किया, 10 बंदे सिलेक्ट किए उन्होंने, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे, तो 10 बंदों का आपको मेल आएगा, कि मेल में आएंगे कि मतलब ये 10 बंदे सिलेक्ट हुए हैं, और वो मेल सब 10 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं दो के थ्रू ही वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर, अदर का मतलब ये है कि आपने पीएचडी या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मेन चीज़ है, और एक्सपीरियंस, अगर किसी भी तरीके का आपके पास एक्सपीरियंस है एक्सेप्ट इन कोर्स इंक्लूड वाला, ठीक है। जो भी कोर्स में आपने पढ़ा हो, बताया हो, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है, दैट्स इट। तो बस यही आप देख सकते हैं। और क्या नीचे लिखिए, लास्ट डेट करने की 20/11 है। आप अप्लाई करने का क्या, मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपने फॉर्म ये सब आपने एक पेज पे लिख लिया, फिर आपको क्या करना है, ये बना के और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब आपकी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। मार्कशीट वो होते हैं जिसमें अंक लिखे होते हैं, सर्टिफिकेट वो होता है जैसे कि आपका लिखा कि आपने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है, इस डिवीजन में, विद ऑनर्स, विदाउट विदाउट ऑनर्स तो नहीं लिखा होगा, विद ऑनर्स वाले तो विद ऑनर्स लिखोगे, मैंने सबसे पहले तो वो चीज़ चाहिए, वो सर्टिफिकेट होता है, डिग्री जो होती है। तो वो दोनों चीज़ें हैं, मार्कशीट एंड डिग्री, जो आपकी सर्टिफिकेट हो, विद प्रिफरेबली सेंड टू द ईमेल, इस मेल आईडी पे आपको सेंड कर देंगे। सबसे पहले आपको ये लगाना है, सबसे पहला पेज ये होना चाहिए। फिर आपकी 10 से लेके कौन कौन सी, ये जैसी सीरियल लगा हुआ है वैसे ही सारी आपको मार्कशीट अपनी लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। और इस मेल आईडी पे एक पीडीएफ बनानी है और इस मेल आईडी पे सेंड कर देना। और क्या क्या सेंड करना है, रुक जाओ एक सेकंड। और द कैंडिडेट आल्सो डिपॉजिट द डॉक्यूमेंट बाय हैंड टू द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट द कम्युनिटी मेडिसिन ऑन एंड, अच्छा, मतलब आप ये मेल आईडी के थ्रू भेज सकते हो और बाय हैंड भेज सकते हो। मैं आपसे कहूंगा प्रेफरली आप मेल आईडी भेजना, क्योंकि उसके बाद आपको एक प्रूफ भी रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट कोई मतलब इन चीज़ों में कोई हटाने का प्रयास नहीं करता, वो बड़े बड़े खेल होते हैं उनमें हटता है, ठीक है, ठीक है। कम्युनिटी में, ठीक है, 20 तारीख से पहले आपको ये काम करना है, वो भी शाम को 5 बजे से पहले, इसी देना है। एक कॉपी ऑफ द आधार कार्ड एंड पैन कार्ड शुड बी अटैच्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इन सब डॉक्यूमेंट के बाद आपको एक सातवां डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, अपनी आईडी की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड, इन दो में से एक होनी चाहिए, जिसमें वो डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर सके। और दूसरी बात मैं बता दूं, दोनों ही कर देना शायद, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब आधार कार्ड में लिख के आने लगा है कि ये डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब वैसे वैसे तो यहाँ पे लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट आप अपलोड करा रहे हैं, ठीक है। तो वो दैट्स टू बी ओके, लेकिन हाँ, एक गवर्नमेंट आईडी तो जरूरी होती है ना वेरिफिकेशन के लिए, वो तो हर एग्जाम में होती है। तो दैट्स टू बी, इतना सब कुछ हो गया, ये सब चीज़ें आपको करना है और मेल आईडी पे सेंड कर देना है, दैट्स इट। और 20 तारीख से पहले करना है, शाम को 5 बजे से पहले। ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड विद द स्पेसिफाइड पीरियड विद द शॉर्टलिस्टेड, जो जैसे मैंने आपको बता ही दिया। 22 तारीख को, 22/11 को क्वालिफाइड कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शुड बी कम विद द ओरिजिनल कॉपी ऑल द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, ठीक है, द एलिजिबल कैंडिडेट लिस्टेड विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी कब, 22 तारीख को। और जितने, और उन सबको 22 तारीख को आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं, एक सेकंड, 22 तारीख को आ जाएगी। इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन, 4th फ्लोर, एकेडमिक, डॉक्टर राम मनोहर रोहिया हॉस्पिटल, ठीक है, 24 तारीख को सुबह 10 बजे। तो उनका इंटरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20, रिजल्ट आएगा आपको 22 तारीख को, और 24 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा।
ठीक है। विद इंटरव्यू में आपको क्वालिफाइंग कैंडिडेट ओरिजिनल कॉपीज लानी है, जो भी अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इवन आईडी, ठीक है, तो वो सारी आपको ओरिजिनल कॉपी लाके प्रेजेंट करना है। और एक सेट ऑफ फोटो कॉपीज का भी लेके जाना है, 1 से 2 सेट, ये क्योंकि अगर वो सबमिट कराएंगे तो उनके पास एक रिसीविंग के लिए डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज आप क्लियर हो गया। आप क्या करें, टर्म्स एंड कंडीशन भी हम देख लेते हैं क्या क्या सीन रहेगा, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, द above the post will be held fully purely on temporary basis। एक चीज तो आपको क्लियर कट हो गई होगी, ये पोस्ट कंप्लीटली टेम्परेरी है, तो को कंटरमिनस विद प्रोजेक्ट, मतलब जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपकी पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट, द कैंडिडेट विल हैव नाइदर राइट टू क्लेम द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यूपीसीएसटी लखनऊ, ठीक है, फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ हिज एनहांस्ड सर्विस इन एनी अदर प्रोजेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस चीज को क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी परमानेंट प्रोसेस करनी चाहिए, नॉट एनी क्लेम फॉर द परमानेंट रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द डीआरएम में, ठीक है, कंटिन्यूशन ऑफ द सर्विस ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट। कहने का मतलब अगर आप आरएमएल में अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे कवर कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी लेवल पे भी, तो आप इस चीज के लिए बाउंडेशन नहीं कर सकते, इस चीज को क्लेम नहीं करेंगे जैसे अगर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कि नहीं अब मेरे को 3 साल हो गए तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर लीजिए, या फिर रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, या संविदा बेसिस पे, या ठीक है परमानेंट बेसिस पे, जिस भी है, तो आप इस तरीके की कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। जस्ट टू बी अ कंडीशन होती है इसमें बस। तो रूल्स फॉर एज पर द सीएसटी यूपी लखनऊ, ठीक है, टू बी फॉलोड द बेस्ड अपॉन द फंड मेड अवेलेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर दिस पर्पस एंड ऑन द अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब कहने का मतलब कि जो भी फंड वगैरह अवेलेबल होंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया जाएगा इसको। नेक्स्ट, नो टीएडी विल बी एडमिसिबल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आने के लिए आपको कोई भी टीएडी नहीं लगेगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लाइन क्यों लिखी जाती है, एक मैं बता दूं, कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं जिनमें आप अटेंड करते हो, वहाँ पे टीए डी टीए तो ड्राइविंग एंड डेली, वो तो डीए तो नहीं दिया जाता ड्राइविंग अलाउंस, लेकिन टीए दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है आपको। ठीक है, ये मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही पता चला है, जब मैंने खुद देखा है ना, एक इंटरव्यू में डेटा में, तो जब उसमें मैंने देखा तो मैंने कहा हमने कि अच्छा तो इसलिए दिया लिखा होता है नो टीए डी, तो मैंने ओके यार। नेक्स्ट, the submitting the incorrect or the false information during the process shall disqualify the candidate at any stage। किसी भी स्टेजेस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किसी कोई भी डॉक्यूमेंट पे, या फिर उनकी मर्जी पर डिपेंड भी करता है ये भी चीजें। नेक्स्ट, द कैंडिडेट एडवाइज टू ब्रिंग द सीवी along with the original copy of the all the mark sheet and the certificate at the time of the interview। कहने का मतलब है आप सीवी भी एक लेके जाए, एक अपना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एस्थेटिक नहीं, जस्ट टू बी क्लियर एंड क्लियर, जो आपके पास हो वो आप मतलब सीवी अपना जो भी बनवा रखा हो या बनवा ले, ठीक है, वो लेके जाए। ठीक है, नहीं तो जो आपने ये जो अभी जो इन्होंने दे रखा है फॉर्मेट, इसी को थोड़ा सही से स्ट्रक्चर करके तो उसको उसको लेके जाए। इसमें एकदम बिल्कुल उन्होंने पास पास दे दिया तो वो चीज़ थोड़ा सा ऑड हो जाता है। नेक्स्ट, द एक सेकेंड, नेक्स्ट, द जीरोक्स ऑफ द ऑल द सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद द ओरिजिनल मार्कशीट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैंने तो इस पॉइंट को भी नहीं देखा, ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ आपको जीरोक्स भी लेके आनी है, मतलब सबकी फोटोकॉपी लेके जानी है, साइन मत करना सेल्फ रजिस्टर, अगर वो बोलेंगे तो दफा कर लेना। ठीक है, और दूसरा ये कि एक नहीं 2 सेट लेके जाना, क्योंकि अगर सबमिट होंगे या फिर अगर कोई भी सर्टिफिकेट में कोई मिसप्रिंट या ओवरराइट होता है तो आप उसको दूसरे से एक्सचेंज करके वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो तुरंत। ठीक है, और नेक्स्ट, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, तो बस यही सारे इंस्ट्रक्शंस थे आप सबके लिए। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरना हो तो फटाफट से भर दो, क्योंकि बस ज़्यादा दिन नहीं लेके 4-5 दिन का ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। और एक चीज़ अच्छी और रह जाएगी, द डिपार्टमेंट, ये चीज़ क्या है ये भी आप देख लो कि इसमें काम क्या होने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फॉर द स्टेटस फॉर द हेल्थ एंड आउटकम्स, the Ayushman Bharat Health and the Wellness Centers, the Purvanchal Uttar Pradesh, a mixed method and approach using the focus and BDCA framework under the Amit Kaushik, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन के, तो आप इनके अंदर आप जूनियर रिसर्च असिस्टेंट का काम करेंगे। ठीक है, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लखनऊ, फंडेड बाय द यूपीसीएससीएसटी। तो फॉर 2 ईयर, तो आपका जो इस पोस्ट का टेन्योर रहेगा वो 2 साल का रहेगा, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 साल तक अगर पर महीने 25,000 रुपये मिल रहे हैं, और अगर स्टार्टिंग में अगर आपने एम फार्मा भी किया है या एमएससी किया है या जो भी इनमें से किया है, ठीक है, तो कोई बुरे नहीं है, इनिशियल्स में प्रयास करना चाहिए, फिर बाकी जो होता है होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी अपने साथ। जय हिंद। अप्लाई करने का मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ और रह गया हो तो इस नोटिस का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फटाफट से उसको डाउनलोड करके दोबारा देख लीजिएगा।